नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। मैं समीक्षा शर्मा। संस्कार निकेतन स्कूल का एनुअल डे फंक्शन जयपुर में एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ। पर्व 1.0 टीम पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों में सभा बांध दिया। नन्हे सितारों ने कलात्मक प्रस्तुति से राम दरबार का सजीव चित्रण किया। बॉलीवुड और लोक संगीत पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। टीचर्स की मेहनत मंच पर बच्चों ने साकार की। संस्कार निकेतन स्कूल के निर्देशक शुभम गोयल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके स्कूल में शिक्षा के साथ संस्कार भी समाहित है। अपनी जड़ों से जुड़ाव और विश्व की संभावनाओं पर काम करने का कौशल विकसित करने में स्कूल प्रबंध का फोकस है। कार्यक्रम के दौरान परिजनों ने भी मंच पर अपना नृत्य कौशल दिखाया। भरतपुर के समाज सेवी और उद्यमी अनुराग गर्ग सहित विभिन्न हस्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आइए आपको सुनाते हैं कि किसी ने क्या कहा। एक्चुअली सर, मेरा स्कूल जैसा कि नाम है संस्कार निकेतन, ये सिर्फ नाम ही नहीं है। मेरे स्कूल का मोटो ही है कि संस्कारों का घर, इसीलिए बना संस्कार निकेतन। संस्कार निकेतन ना सिर्फ इंडियन वैल्यूज़ को प्रिवेल करता है, बाकी बच्चों में आजकल जो वेस्टर्न कल्चर का जो माहौल बन गया है, बच्चे जानते ही नहीं है मॉरल वैल्यूज़ क्या है, मॉरल ड्यूटीज़ क्या हैं। हम आज एक बीड़े को उठा के चल रहे हैं कि संस्कार निकेतन से एक एक करके धीरे धीरे सही, अगर किसी घर को हम उस लेवल पे ले जा सकें कि उसका घर संस्कारों से सुसज्जित होगा, तो ही हमारी पहचान है। यही है संस्कार निकेतन। आज संस्कार निकेतन अपना बना रहा है एनुअल फंक्शन, जिसका नाम, चूँकि संस्कारों का घर है तो संस्कारों में तो सर पर्व ही होते हैं, तो हमने स्टार्ट करा है पर्व 1.0। आज हमारा पहला पर्व आप लोगों के सामने है। आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैं सर्वप्रथम तो संस्कार निकेतन स्कूल के शुभम जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का फर्स्ट एनुअल फंक्शन इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया जगह रखा है, साथ ही बहुत ही अच्छे वातावरण में रखा है। आज बच्चों को देख करके लग रहा है कि वाकई संस्कार स्कूल में पढ़ करके और संस्कारी बच्चे बन रहे हैं। आप देखेंगे अभी जो एपिसोड चल रहा है उसमें योग को सबसे ज़्यादा महत्वता दिया गया है, साथ ही संस्कारों को दिया गया है। इसमें इन्होंने सभी चीज़ों को समावेश किया है। आप कहेंगे कि आज पूरा ओम से लेकर के और कहते हैं कि बच्चों को आगे तक पहुंचाने का जो काम किया, रामायण का चित्रण दे करके और सभी बच्चों में संस्कार दिया है। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि एक कच्ची नींव है और ये हमारे देश के भविष्य हैं। आज देश को आगे बढ़ाने का काम, अपने आप को बढ़ने का काम संस्कार स्कूल ने जो दिया है, मैं पुनः इन संस्कार स्कूल के सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही हमारे बच्चों को भी ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारित करता है। उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सुभाष गोयल, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड सदस्य होने के नाते, साथ ही जयपुर व्यापार महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते, मैं आपको पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, क्या है कि शिक्षा की जो प्रेरणा होती है वो हमेशा हमारे संस्कार के अधिकारों से आती है और आधार पे आती है। तो मैं शिक्षा निकेतन, जो कि संस्कार निकेतन का आज जो एनुअल फंक्शन है, सभी ऑर्गेनाइजर्स टीम को, मिस्टर शुभम को और उनकी पूरी प्यारी सी टीम और हमारे टाइनी टॉट्स को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज पूरे एनुअल फंक्शन में मैंने ये देखा कि जितने पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्टेड होते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं वो आगे जा कर के हमारे पूरे देश को संभालते हैं, क्योंकि वो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है, हमारे नेशन भारत का। तो भारत में कोई ना कोई स्टार्टअप करेगा, कोई ना कोई व्यापारी बनेगा, कोई ना कोई टेक्नोक्रेट बनेगा। तो मैं निश्चिता सरोलिया, राजस्थान के IT चेयरमैन, सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। और जिस तरह से ये कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद या साधुवाद दूंगा कि ये काम करना बड़ा आसान नहीं है। मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे इस मंच पे बुलाया जाए। ये जो आने वाले 10-20 साल है वो भारत के हैं। क्या आप लोग मानते हो ये भारत के हैं? संस्कार स्कूल वो है जो इस भारत का निर्माण कर रही है। 125 बच्चे जो यहाँ पे हैं उनका निर्माण हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेके कह रहा हूँ, और शुभम जी प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने, इसीलिए मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे स्टेज पे बुलाया जाए।
हमारा पूरा अगर डेवलपमेंट देखेंगे आज के दिन में जो हो रहा है वो पूरा का पूरा वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, और वो हम मूव करते आए हैं। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द वेस्ट बिकॉज द मनी वाज लाइंग देयर, ऑल द ग्लिटर्स अट्रैक्शन वाज ऑल देयर। हम लोग जब मैं बड़ा हुआ, सिद्धार्थ जी का है, उन्होंने सारी स्कूलों का नाम लिया, आईएएस का नहीं लिया, मैं इंडिया इंटरनेशनल में पढ़ा हूँ। तो हम भी इंग्लिश मीडियम में जब पढ़े, जो भी स्कूलें देखी और जो भी एनुअल फंक्शंस देखे, मोस्ट ऑफ द करिकुलम वाज इंग्लिश। मतलब चाहे कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है या कोई डिबेट हो रही है या कुछ भी हो रहा है, अंग्रेजी में था। देखिए इंग्लिश ने बहुत कुछ दिया हमें, मैं उसको मना नहीं कर रहा, पर मैं कहूंगा कि अब ये अगला 10, 15, 20 साल हमारा है, देश को या विश्व को बताने की बात है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, संस्कार भी कुछ होता है। जो स्कूल का मुस्कुराते चेहरों ने ये दिखा दिया है कि अमृतकाल का भारत आवाज तकनीक उससे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट की आवाज को दबाने की कोशिश शायद कोई और ना करे। ये आवाज का इश्यू इसलिए है कि मेरी हाइट काफी तेज है, लंबी है, इसे उठा लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमृतकाल के भारत की मैं बात कर रहा था, तो ये अमृतकाल का भारत यूं ही नहीं बना, और ये मुस्कुराते हुए जो चेहरे हैं वो स्पष्ट तौर पे दर्शाते हैं कि इनमें से ही भावी भारत का कोई स्टार्टअप लेके आएगा। रुंगटा जी ने हॉस्पिटल खोला हुआ है, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा। अनिल जी शिक्षाविद है यहाँ पर, तो कोई ना कोई यहाँ पर अच्छा टीचर भी बनेगा, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो इस मंच पर प्रस्तुतियों को साकार कर रहा है, वही एक अच्छे भारत का, अच्छे विश्व का निर्माण करेगा। मैं सबसे पहले शुभम गोयल जी और मेरे वरिष्ठ मित्र कहूंगा अनुराग जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और गोयल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई व्यापारी भी बने। भारत विविधताओं का देश है। मुझे यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी की बात ध्यान आ रही है, और अक्सर महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचार शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित करते रहे हैं। वो हमेशा यही कहते रहे कि स्ट्रेस फ्री रहिएगा और मन को चेतन रखिएगा, जो है वो आपके भीतर में है। ये मैं घड़े की संज्ञा दूं तो एक कच्चे घड़े की तरह है जिनका पकना अभी बाकी है, और घड़ा हमेशा शीतल जल पिलाता है। उसी भाव के साथ है, उसी विचार के साथ है। और संस्कार की अगर मैं बात करूं तो स्कूल के नाम में ही संस्कार है, और शिक्षा हमें हमेशा सामर्थ्यवान बनाती है। तो संस्कार और सामर्थ्य एक दूसरे के मेल खाती हुई चीज है। शुभम जी बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, मैं आभार व्यक्त करूंगा पूरे मैनेजमेंट का कि आपने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। और फाल्गुन का महीना है और राधे राधे का भाव मेरे भीतर हमेशा रहता है। होली की बात सुभाष जी ने की थी, लेकिन भारत में मातृवंदन है, माता का भाव है, और ये राधे भी, राधे राधे बोलने से तमाम दुख दूर भी होते हैं, और हमने देखा भी है। तो सबसे बड़ा भाव भारत का यही है कि मातृवंदन के साथ रहें, मातृशक्ति का सम्मान करें, और ये प्राथमिक शिक्षा हमें यही सिखाती है। ये तमाम आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, और भारत की असंख्य प्रतिभाएं पूरे विश्व की ओर। तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ भारत से हैं, वो अपने ही बच्चे हैं, और आगे आने वाली उम्मीद है कि वो कंपनियां ही भारत से शुरू हो जो आने वाले नए विश्व का निर्माण करें। मैं कभी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी सीमा में नहीं बांधता हूं। ये ब्रह्मांड हमारा है। हमारे वैदिक काल की बात करें, या जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब से लेकर और अब कुछ नहीं बदला है। तो वो हमारे संस्कार है, हमारा आत्मीय भाव है, हमारा सनातन का धर्म है।